हेलो फ्रेंड्स, मेरे सिराज और हम सीख रहे हैं पीएचपी। पीएचपी की लास्ट वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से हम जैम सर्वर को डाउनलोड करते हैं और इंस्टॉल करते हैं, और उसके बाद फिर हमने पीएचपी के टेक्स्ट एडिटर के बारे में भी देखा, उससे से जाना। इस वीडियो में हम देखेंगे पीएचपी की कुछ बेसिक टिप्स वगैरह मैं आपको बताऊंगा, जिसमें हमें पीएचपी को स्टार्टिंग करने में थोड़ी हेल्प मिलेगी। सबसे फर्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगा पीएचपी सिंटैक्स। सेकंड है कमेंट्स इन पीएचपी एंड इको एंड प्रिंट। तो हम ये तीनों देखेंगे। फर्स्ट मैं ये बताता हूँ आपको पीएचपी सिंटैक्स। पीएचपी सिंटैक्स फ्रेंड एक तरह से हम पीएचपी के एक टेक वगैरह को होता है, जैसे पीएचपी, ये पीएचपी सिंटैक्स कहलाता है। जब भी हमको पीएचपी की कोडिंग लिखना होती है तो हमें ये पीएचपी का स्टार्टिंग टैग और ये एंड टैग हमेशा आखिरी में हमें ये लगाना होता है। इसके बीच में हम पीएचपी की पूरी कोडिंग करते हैं। अगर हम ये बीच में अगर हम इसे मिसिंग कर दें या भूल जाए तो ये पीएचपी की एक एरर होती है, जिसमें पीएचपी की फाइल एग्जीक्यूट नहीं होती है और ना ही सर्वर इसे कुछ आउटपुट डिस्प्ले करता है। तो हमें पीएचपी के ये स्टार्ट टैग और ये एंड टैग, इन दोनों का मेन हमें ध्यान रखना है। इसमें हमें स्पेशली पीएचपी के इन दोनों टैग्स के बीच में ही हमें पूरी कोडिंग लिखना होती है। अगर हम पीएचपी का स्टार्ट टैग और एंड टैग लिखना भूल जाते हैं तो पीएचपी इसे एक एरर समझता है, या पीएचपी इसे कोडिंग अपनी पीएचपी स्क्रिप्ट ही नहीं समझ पाता है। तो इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना है। जैसे कि हम पीएचपी की कोई कोडिंग कर रहे हैं तो हमें ये स्टार्ट टैग और एंड टैग ये हमें स्पेशली डिफाइन करना होगा, और इसी के बीच में हम पीएचपी की कोडिंग को डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल HTML, ये भी आपने देखा होगा, हेड, ये भी आपने किया होगा। इसी के बीच में हम पीएचपी की कोडिंग को लिखेंगे। इस तरह से हम एक पीएचपी की कोडिंग को बीच में लिखते हैं। तो इसका स्पेशली ध्यान रखें, पीएचपी कोडिंग को स्क्रिप्ट लिखते समय हमें पीएचपी के स्टार्ट टैग और एंड टैग को लिखकर इसके बीच में ही हमें पीएचपी की कोडिंग को अप्लाई करना है। तो ये होता है पीएचपी के सिंटैक्स। सेकंड है कमेंट्स इन पीएचपी। पीएचपी में कमेंट्स क्या होती है? पीएचपी में कमेंट्स होती है फ्रेंड्स, जनरली हम जब भी कुछ प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम हमेशा उसकी एक कमेंट को हम हमेशा टॉप पर या कहीं भी लाइन के किसी के भी आगे हम एक कमेंट लिख देते हैं, जिससे हमें बाद में हम उस फाइल के जब भी ओपन करके देखते हैं तो हमें उस कमेंट को थ्रू हम पढ़कर हम ये पता लगा लेते हैं कि इस लाइन को हमने क्यों लिखा था। एक नोट होता है एक तरह से छोटा सा, लेकिन इस तरह का नोट कोडिंग के बीच में लिखने से या तो कंपाइलर उसे एरर समझता है और फाइल को एग्जीक्यूट नहीं करता है, या फिर वो कभी कभी आउटपुट में कभी कभी पेज पे डिस्प्ले कर देता है। जो हम कमेंट लिख रहे हैं वो कमेंट डिस्प्ले होने लगती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हेलो हाउ आर यू। जैसे मैंने एक लाइन यहाँ लिखी, अब मैं इसे सेव करता हूँ। मैंने आपको सेव करने का तरीका वैसे भी बताया है कि हम माई कंप्यूटर में, सी में, जैम्प में, HD डॉक्स में, HD डॉक्स के अंदर अगर आपने कोई फोल्डर बनाया हो तो या आप उस फोल्डर में लिख लिए, या फिर डायरेक्ट आप बाहर भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक फोल्डर बनाया है न्यू, मैं इसके अंदर इसको सेव कर देता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डेमो PHP डॉट PHP। ये भी मैंने आपको बताया था, डॉट PHP हमेशा लिखना है, और सेव। अब ये देखिए मैंने जैसे इसे डॉट PHP के नाम से सेव किया, इसने PHP के स्टार्ट टैग और एंड टैग को इसने कलर में चेंज कर दिया, रेड कलर में। अब इस फाइल को हम चला के देखते हैं, जिसके अंदर हमने बीच में यहाँ पर एक कमेंट लिखी, हेलो हाउ आर यू। जैम सर्वर भी कैसे डाउनलोड किया है ये भी हमने देख लिया है। यहाँ पर मैं लिखूंगा डेमो PHP डॉट PHP, और मैंने इसे एक न्यू फोल्डर के अंदर सेव किया है, इसलिए मैं यहाँ पर न्यू फोल्डर, उसके आगे मैं फाइल का नाम लिखूंगा। यहाँ पर एक फाइल में स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, डेमो में तो आएगा, और इसे मैं
ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमें एरर बता रहा है अनएक्सपेक्टेड हाउ। ये हाउ को अनएक्सपेक्टेड ले रहा है लाइन नंबर 5 में। जैसा कि मैंने हमें बताया है कि हम नोट पैड में हम लाइन के थ्रू एरर को तुरंत फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये लाइन 5 में हमें एरर बता रहा है, और यहाँ पर लाइन 5 में हम जाके तुरंत इसे हम ट्रेस कर सकते हैं कि ये हाउ पर एक अनएक्सपेक्टेड एरर बता रहा है, जो कि ये एक एरर है। अब इस एरर को या तो हम, जैसे हमने यहाँ पर ये स्टेटमेंट इसलिए लिखा है, ये देखने के लिए कि अगर हम कोई कमेंट देते हैं तो वो PHP इसे क्या समझता है। तो PHP इसे एक एरर समझ रहा है। या तो हम यहाँ पर कमेंट जो देना चाहते हैं हम, या तो हम 2 बार ऑब्लिक करके हम इसे कमेंट दे सकते हैं, और फिर मैं इसे सेव करूँगा। अब PHP इसे एरर नहीं समझेगा। हम इसे रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए फाइल बिल्कुल ब्लैंक है, हमने कुछ फाइल में लिखा ही नहीं है। तो ये है फ्रेंड कमेंट। कमेंट से ये मतलब मीनिंग होता है कि कमेंट के थ्रू हम कोडिंग के बारे में हम एक नोट लिख देते हैं, जिससे कि हमें बाद में उसे पढ़कर हम इस कोडिंग के बारे में हम समझ सकें। जनरली बहुत से हम नोट लिखते हैं जिसके रिमाइंडर के लिए, तो इस तरह से हम एक कमेंट लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दिस फाइल इज डेमो PHP। ये मैंने कमेंट लिखी है। अब ये कमेंट यहाँ पर डिस्प्ले नहीं होगी, जैसा कि हम देख चुके हैं। तो इस कमेंट के थ्रू हमें ये पता चल रहा है कि ये फाइल किसकी है। ये फाइल एक डेमो PHP के लिए है, ना कि ये कोई एक इम्पोर्टेड फाइल है। तो ये एक कमेंट का रूल होता है कि हमें किसी भी कोडिंग के आगे कोई कमेंट देना हो तो हम इस तरह से 2 बार ऑब्लिक लगाकर कमेंट दे सकते हैं। अगर हमें इसी तरह से कोई मल्टी लाइन में कमेंट देना है, फॉर एग्जांपल नीचे भी कुछ लिखा हो, हेलो वर्ल्ड। अब जैसे कि मुझे नीचे भी यहाँ पर कमेंट देना है, तो मैं या तो 2 बार इसे यहाँ पर भी कमेंट करूँगा, या मैं जैसे यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया हुआ है, या आप ये समझ लीजिए पूरा एक पैराग्राफ है। अब इस पैराग्राफ में मुझे पूरे में कमेंट देना है, तो मैं यहाँ से एक बार ऑब्लिक और एस्टेरिक करके और यहाँ आखिरी में एस्टेरिक करके इस पूरे पैराग्राफ को मैं एक कमेंट में डिफाइन कर सकता हूँ। तो ये एक पूरा कमेंट में कहलाएगा। PHP इसे बिल्कुल भी एरर नहीं मानेगा। ये देखिए फाइल बिल्कुल ब्लैंक। तो हमने देखा फ्रेंड्स कि PHP सिंटैक्स क्या होते हैं, कमेंट्स क्या होती है PHP में, हम कैसे इसको अप्लाई करते हैं। अब हम देखते हैं इको और प्रिंट। इको एंड प्रिंट क्या होते हैं फ्रेंड्स PHP में। इको एंड प्रिंट PHP में होते हैं फ्रेंड्स, ये जिस तरह से हम कोई स्टेटमेंट या कोई लाइन को हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं या प्रिंट कराना चाहते हैं, तो हम इको एंड प्रिंट का यूज़ करते हैं। इस इको एंड प्रिंट के जरिए हम किसी भी लाइन को डिस्प्ले करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिखूँगा इको स्पेस फिर डबल कोट्स। इन डबल कोट्स के अंदर मैं लिखूँगा दिस इज एग्जाम्पल फॉर इको और प्रिंट, और आखिरी में मैं सेमी कॉलन दूंगा। सेमी कॉलन का मतलब ये होता है फ्रेंड कि यह कंपाइलर को एक टर्मिनेटर का इंस्ट्रक्शन देता है। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पर और भी लाइन दी होती, तो यह एक कंपाइलर को एक इंस्ट्रक्शन देता है कि ये कोड यहीं पर ख़त्म हुआ है, अब आपको अगली लाइन में जाना है, अगली लाइन को कंपाइल करना है। एक तरह से कंपाइलर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए सेमीकोलन दिया जाता है। तो सेमीकोलन हर PHP कोड में हमें आखिरी में देना बहुत ज़रूरी होता है। और इको के साथ हम स्पेस में डबल कोट्स के अंदर हम कोई भी स्टेटमेंट दे सकते हैं। अब मैं इसे सेव करता हूँ, इस फाइल को मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए ये लाइन यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है जो हमने यहाँ पर दी। तो ये है इको और प्रिंट। इको और प्रिंट दोनों एक जैसे हैं। आप यहाँ पर इको भी यूज़ कर सकते हैं या प्रिंट भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। हम यहाँ पर प्रिंट लेके भी एक बार इसको देख लेते हैं। ये देखिए अभी भी ये वही डिस्प्ले कर रहा है। तो इको यूज़ कर सकते हैं या प्रिंट भी यूज़ कर सकते हैं।
जनरली मैक्सिमम PHP प्रोग्रामिंग में इको का यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड, हमने इस वीडियो में देखा कि PHP सिंटैक्स क्या होते हैं। PHP सिंटैक्स होते हैं स्टार्ट टैग और एंड टैग। ये बहुत ज़रूरी होते हैं PHP में किसी भी स्क्रिप्ट को लिखने के लिए। इसके बगैर PHP की स्क्रिप्ट नहीं लिखी जा सकती है और ना ही उसे एग्जीक्यूट की जा सकती है। PHP में कमेंट्स कैसे दी जाती है ये भी हमने देखा फ्रेंड। PHP में कमेंट्स कैसे दी जाती है, यहाँ पर PHP की एक लाइन की कमेंट के लिए भी मैंने आपको बताया है, और अगर कोई पैराग्राफ हो तो उसके लिए भी मैंने आपको एग्जाम्पल देकर बताया है। PHP में इको और प्रिंट क्या होते हैं ये भी मैंने आपको बताया है फ्रेंड। PHP में इको और प्रिंट क्या होते हैं और इसे कैसे डिफाइन करते हैं, ये बात हमेशा याद रहे कि इको और स्पेस डबल कोट्स के अंदर हम पूरी लाइन को जिसको डिस्प्ले कराना है हम उसको पूरा लिख देंगे डबल कोट्स में, और साथ में सेमीकोलन के साथ इसे क्लोज करेंगे। सेमीकोलन हमें हर कोडिंग के आखिरी में सेमीकोलन देना जरूरी है PHP में, ये भी याद रहे फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हमने ये 3 बेसिक चीज़ें सीखी है जो PHP में यूज़ में आती है। नेक्स्ट वीडियो से हम PHP की 1 बाय 1 हम सारे इसके PHP के सारी प्रॉपर्टीज़ को प्रैक्टिस करेंगे, और मेरे ख्याल से आप लोग भी प्रैक्टिस कर ही रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम PHP के कुछ वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। PHP में वेरिएबल्स क्या होते हैं ये वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स धन्यवाद।